दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि एडमिन पैनल में न्यू एम्प्लॉयज को कैसे ऐड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडमिन पैनल में लॉगिन करना होता है, तो अपने ब्राउजर में ये URL टाइप कीजिए जो कि sales.reptiterago.com। अब लॉगिन डिटेल्स डालिए जो आपको हमारी कंपनी से प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी मैं डमी के लिए आपके सामने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड इसमें डाल दिया गया है। इसके बाद में इसको लॉगिन पर क्लिक करूँ। आपको डैशबोर्ड दिखने लगा होगा। बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अब मैं आपको डैशबोर्ड की इंपॉर्टेंट फीचर्स दिखाना चाहती हूँ। आप साइड लेफ्ट बार मेन्यू में देख सकते हैं होम पेज, एडमिन, हॉलीडेज, एम्प्लॉय सेक्शन, कस्टमर्स, टास्क, लोकेशन एनालिस्ट, अटेंडेंस, गूगल फॉर्म्स, बिलिंग्स। दीज आर द ये कुछ हमारे फीचर्स हैं, की फीचर्स हैं रेप्टाइल ट्रैको के लिए। तो हम सबसे पहले आपको एम्प्लॉय क्रिएट करना बताना चाह रहे हैं कि आप एक एम्प्लॉय अपने एडमिन पैनल से कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले आप देखना चाह रहे होंगे एम्प्लॉय पर हम जाएंगे, एम्प्लॉयज पर हम क्लिक करेंगे। अब आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट सेक्शन में आ गए। इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 सेक्शन हैं: इंपोर्ट एम्प्लॉय, एक्सपोर्ट एम्प्लॉय एंड ऐड एम्प्लॉय। अगर आपको सिंगल एम्प्लॉय ऐड करना है तो आप ऐड एम्प्लॉय से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एक बल्क में इंपोर्ट कराने हैं अपने एम्प्लॉयज की लिस्ट, तो आप इंपोर्ट एम्प्लॉय से आप करा सकते हैं। इंपोर्ट एम्प्लॉय में आप देखना चाहेंगे यहाँ पे एक फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आता है जो कि एक एक्सेल फॉर्मेट होता है। वो आपको यहाँ से डाउनलोड सैंपल में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसमें इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पर चूज फाइल करके आप यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं। तो सेम आपके सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये इस लिस्टिंग में दिखने लगेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, एक एम्प्लॉय ऐड करके दिखाएंगे। तो हम क्लिक करेंगे ऐड एम्प्लॉय। दिस इज, यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आएगा, जो भी आपकी कंपनी है। एम्प्लॉय नेम आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं, अपना जो भी आपका एम्प्लॉय का नेम है, लाइक मुकेश। एम्प्लॉय आईडी, जो भी आपके यहाँ से उनकी एम्प्लॉय आईडी होगी, उनका फोन नंबर, एम्प्लॉयज का, उनकी ईमेल एड्रेस, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेजिग्नेशन, जिस भी डेजिग्नेशन में वो आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं, लाइक मैनेजर, जो भी। उसके बाद उनका एड्रेस जहां पर वो है, लाइक नोएडा। Here's the gender, फीमेल और मेल। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फर्स्ट माई। फिर हम यहाँ पर यूजर नेम डालेंगे। यूजर नेम जहां से आपका एम्प्लॉय की यूजर नेम और पासवर्ड होगा, लाइक MUK001 इज द यूजर नेम एंड द पासवर्ड हम सेट करेंगे कोई भी 6 डिजिट्स। 6 डिजिट से कम में वो वैलिडेशन में आपका नहीं लेगा। पासवर्ड आपने सेट करने के बाद यहाँ पर आता है नंबर ऑफ विजिट्स। आप कितने विजिट्स एक एम्प्लॉय से कराना चाहते हैं, कितने आपके टास्क होंगे, तो यहाँ पर वो होता है। लाइक सपोज अगर एक एम्प्लॉय को आप 5 विजिट्स देना चाहते हैं एक दिन के अंदर, तो 5 विजिट्स यहाँ पर होंगी। उसके बाद है पर कस्टमर विजिट, एक कस्टमर पे वो कितनी बार
एक मंथ के अंदर जा सकता है। रिपीटेडली कितनी बार फॉलो अप ले सकते हैं, तो वो यहाँ पर होगा लाइक 4, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पर इम्प्लॉय की इमेज अपलोड करनी होगी, वरना इम्प्लॉय अपने आप भी प्रोफाइल में जाकर अपनी एप्लीकेशन में अपलोड कर सकता है। पंच इन टाइम, जब आपकी इम्प्लॉय के ऑफिशियल वर्किंग आवर्स होते हैं लाइक 10:30 मॉर्निंग टाइम पंचिंग होता है ये, और जो इवनिंग टाइम आपका पंच आउट टाइमिंग होते हैं वो। उसके बाद टास्क एंड टाइम। टास्क एंड टाइम कितने देर में आपका एक टास्क आपका एम्प्लॉय करेगा, या तो आप वो मेंशन करेंगे, अगर नीडेड नहीं है तो आप यहाँ पे 0 भी डाल सकते हैं, लेकिन आप बाय फॉल्ट 20 भी इसमें आ सकता है। एम्प्लॉय टाइप, अगर आपका जो एम्प्लॉय है वो ऑफिस लिए वर्क कर रहा है या फिर फील्ड एम्प्लॉय है, तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। लोकेशन सर्विस यस। नाउ इज मैनेजर, यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछा जाता है क्या ये एम्प्लॉय एक मैनेजर की तरह भी काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि यस, देन यू कैन क्लिक यस। इज कस्टमर ऐड, क्या आपका एम्प्लॉय खुद एक टास्क ऐड कर सकता है या फिर एडमिन ही करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय अपना टास्क खुद भी ऐड कर सकता है, तो आप यहाँ पे यस क्लिक करेंगे। Here's a beat plan if have and the choose manager. This is मुकेश। मुकेश अगर किसी के अंडर में काम कर रहा है, किसी मैनेजर के अंडर में काम कर रहा है, तो आपको यहाँ से उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिस्टिंग उन्हीं की आएगी जो आपने ऑलरेडी एक मैनेजर बना रखे होंगे। तो जैसे मुकेश को मैंने इस मैनेजर में यस किया है, तो ही इज ऑलरेडी अ मैनेजर। अगर यहाँ पे आप नो करते हैं, तो आप इनके ऊपर NIDHI इनको मैनेजर असाइन कर सकते हैं मुकेश के लिए। दिस इज एन एक्टिव एम्प्लॉय, यू कैन सबमिट फ्रॉम हेयर। यहां से आपने ये एक मुकेश आप देख सकते हैं, मुकेश की एम्प्लॉय आईडी, यूजर नेम, द नेम ऑफ एम्प्लॉय, उनकी डेजिग्नेशन, नाउ ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, लोकेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग यू कैन सी हियर। ओके, and project manager is, reporting manager is demo means your company name, whatever your company is, your company name will be display here. Here is a created time, जब आपने इस एम्प्लॉय को ऐड किया है वो यहाँ पर created at में आएगा। स्टेटस मीन्स अगर वो आपका एक्टिव एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, एक्टिव एंड इनएक्टिव, दो ऑप्शंस यहाँ पे रहेंगे। और आगे फ्यूचर में आपको अगर इस एम्प्लॉय में कुछ भी चीजें चेंज करनी होंगी, तो आप एडिट में जाकर उसको, उसकी इंफॉर्मेशंस को यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब आती है बारी हमारी एप्लीकेशन के लिए, कि हमारी एप्लीकेशन जब एक एम्प्लॉय के पास चली जाएगी तो वो कैसे यहाँ पे वर्क करेगा। आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन, यहाँ पे एक लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ पे जो हम APK आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारी एम्प्लॉय की एप्लीकेशन है। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आपने डाला था, यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। पासवर्ड, फिर हम इसको लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लॉगिन हो चुका है हमारी, ये हमारी डैशबोर्ड स्क्रीन है जहाँ पे लॉगिन करके हमारा एम्प्लॉय चेक कर सकता है सारी चीज़ें। तो हम सबसे पहले चलते हैं प्रोफाइल सेक्शन में। आप देख सकते हैं मेरा कर्सर जहाँ पर है, ये हमारा एक प्रोफाइल सेक्शन है जहाँ पर अपना एक एम्प्लॉय अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर सकता है, जो भी एडिट करना चाहता है वो एडिट कर सकता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें वो यहाँ पे चेक कर सकता है। एंड पॉलिसीज ऑल्सो, जो भी आपकी कंपनी पॉलिसीज देती है एक एम्प्लॉय के लिए, वो यहाँ पे रीड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल आइकन। बेल आइकन हमारा किस लिए होता है, ये होता है नोटिफिकेशंस के लिए।
जो भी एडमिन आपको कोई नोटिफिकेशन पास करना चाह रहा है, लाइक मैं कुछ भी एक टास्क दे रही हूँ किसी भी एम्प्लॉय के लिए। अब सपोज मैं मुकेश को कोई टास्क देना चाहती हूँ कि आपको आज यहाँ पर विजिट करना है या डेली विजिट करना है, तो वो नोटिफिकेशंस में मेरे पास आ जाएगा। सेकेंड, यहाँ पे वर्जन शो होता है कि हमारी एप्लीकेशन का कौन सा वर्जन में हम वर्क कर रहे हैं। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन ओनली। यहाँ पर हम करंट डेट देख सकते हैं, डे देख सकते हैं। नाउ दिस इज द टाइम फॉर पंच इन। पंच इन मतलब जब आपका एम्प्लॉय पंच इन करना चाहता है, काम स्टार्ट करना चाहता है, तो लाइक जैसे 10:30 से 6:30 हमारा टाइमिंग था पंच इन एंड पंच आउट, तो पंच इन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पंच इन हमने किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन ये मांग रहा है, यू नीड टू अपलोड योर सेल्फी। तो यहाँ पर जब तक एक एम्प्लॉय अपनी सेल्फी अपलोड नहीं करेगा, कोई प्लान नहीं डालेगा कि पूरे दिन का उनका क्या प्लान है, जब तक वो नहीं कर पाएंगे स्टार्ट। तो अभी हम यहाँ से सेल्फी अपलोड करते हैं फॉर डेमो ओनली। सेल्फी अपलोडेड। जो भी प्लान होगा डेमो फॉर माय व्यूअर्स। जैसे ही हम सबमिट करेंगे आप देख पाएंगे कि ये हमारा पंच इन हो चुका है। पंच इन हमारा इस टाइम पर हुआ है। अब आगे हम टास्क कैसे करेंगे। अगर आप, मैंने उसमें दिखाया था, अगर इस कस्टमर है, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर, इस कस्टमर मैंने यस किया हुआ है, मतलब आपका जो एम्प्लॉय है वो टास्क खुद क्रिएट कर सकता है। तो वो चूज पर जाकर, इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, ऐड टास्क, ऐड कस्टमर, मीटिंग इन ऑफिस। ऐड टास्क मतलब आप जो कस्टमर्स आपके पास एग्जिस्टिंग हैं उनके पास आपको विजिट करना है, तो आप ऐड टास्क में जाएंगे। अगर आपको न्यू कस्टमर कोई क्रिएट करना है, आप ऐड कस्टमर पे जाएंगे। मीटिंग इन ऑफिस आपको करना है, इसके लिए हम क्या होता है, कभी कभी वर्क फ्रॉम होम भी होता है एम्प्लॉयज के लिए, तो वो मीटिंग इन ऑफिस यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सो ये था हमारा कि कैसे हमारे एक एम्प्लॉय यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एडमिन पैनल से, और वो कैसे लॉग इन करके अपने टास्क स्टार्ट कर सकता है। बाकी पूरी एप्लीकेशन देखने के लिए ये कैसे वर्क करती है, कैसे हम टास्क को देख सकते हैं अपने, कैसे हम अपने कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी एप्लीकेशन में। इसके लिए आप हमारी सेकेंड वीडियो पे आइएगा।